इनेलो की परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश भर में जा रही है। इसी कड़ी में फतेहाबाद जिला के रतिया विधानसभा में आज परिवर्तन यात्रा, इनेलो की परिवर्तन यात्रा पहुंची है। हमारे साथ इस परिवर्तन यात्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए अर्जुन चौटाला, जो कि इस यात्रा में लगातार अपनी ठोस जो भूमिका है वो निभा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से रतिया विधानसभा में पहुंचे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स उनको रतिया विधानसभा की जनता के लिए। अर्जुन जी, ये बताइए किस तरह का रिस्पॉन्स आपकी यात्रा को है वो किस तरह से मिला? आज रतिया के अंदर, शहर के अंदर हमने एंटर करा और बड़ा ही अच्छा हमें रिस्पांस देखने को मिला। और सिर्फ शहर का ही नहीं, हरियाणा में हर हलके के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर चौधरी कपिल सिंह चौटाला को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं का, सबका उनको बड़ा साथ मिला है। तो यहाँ की जो जनता है, चाहे रतिया की है, चाहे पूरे प्रदेश भर की जनता है, काफ़ी विधानसभा में आप गए, किस तरह की लोग जो आपको समस्याएं हैं वो बता रहे हैं? देखिए जी, हर हलके के अंदर समस्याएं बड़ी अलग अलग होती है, लेकिन रतिया शहर की जो एक हमेशा से समस्या रही थी वो पानी की निकासी की रही है। रतिया शहर में आम विकास की बड़ी बहुत समस्या है, सड़कों की, गलियों की। मेरे को तो बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि आज हम जब शहर में आ रहे थे तो मेरे इतना ध्यान है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री हुए थे करते थे तो रतिया के अंदर जो फुटपाथ बनाए थे, जो लोगों के, आम लोगों के चलने के लिए बनाए थे, उसके बाद से कोई भी इसी प्रकार का कोई भी काम रतिया में हुआ ही नहीं है। चाहे ड्रेनेज की बात करो, चाहे कोई करो, तो बड़ा दुख होता है ये जान करके कि भाई आज इतना भेदभाव रतिया की जनता के साथ ये सरकार करने का काम कर रही है। आप ये सोचो, कहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री रहे थे उसके बाद इस बात को 19 बरस होने को हो गए, इस सरकार ने कोई काम नहीं करा यहाँ पर आज के दिन। तो समस्या तो आज सबसे बड़ी जो है वो विकास की है, और बाकी पूरे प्रदेश भर के अंदर रोजगार की बहुत बड़ा समस्या। आप रतिया विधानसभा में घूम रहे हैं तो यहाँ की जो कितना विकास आपको देखने को मिला, कुछ दिखा आपको? विकास तो यहाँ नहीं देखने को मिला, यहाँ पर ना गांव में देखने को मिला। नहरों की हमने देखा है जी, अब तो बारिश का मौसम है तो भी नहरें कई खाली पड़ी हैं, सफाई नहीं हो रखी। गांव के अंदर आप जाओगे तो सड़कें जो है अभी तक पक्की नहीं है। और शहर के अंदर अगर आप देखोगे पानी की निकासी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो विकास तो आपको कहीं देखने को मिला ही नहीं। और विकास तो दूर की बात, यहाँ के मेरे को लगता है जो विधायक, आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ के विधायक को भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जनता को कोई समय देने का काम ही नहीं करा। ये तो इनके कोई बीजेपी के कोई बड़ी तुक्के से सूत से बैठी है, वरना रतिया हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रही है रतिया की जनता, और हमने हमेशा यहाँ पर काम करने का काम किया। अभी जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो हाशिए पर आ रहा है और लगातार दोनों जो पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं, तो क्या लगता है कि गठबंधन चल पाएगा या बीच में ही सरकार है वो जोड़ तोड़ की दोबारा से सरकार बनाएगी? देखिए जी, मैंने हमेशा एक बात कही है, मैं फिर उस बात को ही दोहराऊंगा कि शुरू में भी बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था ये गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा। ये चलेगा नहीं चलेगा इस पे मैं नहीं कह सकता, ये फैसले इन दोनों पार्टियों के। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, जो चमगादड़ हैं जब तक उनके गर्म चिमटा ना लगाया जाए वो नहीं छोड़ते। छोड़ेंगे तो चिमटा लगानी है, छोड़ेंगे वरना कोई और नहीं छोड़ेगा। आज जसपा का वजूद क्या है प्रदेश के अंदर, आप ये तो बताइए। मंत्रालय चले जाएंगे सारे इसके, ये तो डिप्टी सीएम है तो ही लोग इसको गालियां देते हैं। इसके मंत्रालय चले जाएंगे, इसका पद चले जाएगा, लोग तो इसके कपड़े पाड़ लेंगे। ये जो सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, जो इसको लेके नहीं घूम रहा है, इसकी मजबूरी बन चुकी है इतनी सिक्योरिटी में घूमना आज के दिन। अगर ये अपनी सिक्योरिटी छोड़ दे तो वाकई में ही लोग इनके कपड़े पाड़ देंगे। आज इनके इतने बुरे हाल हो रखे हैं, ये क्यों छोड़ेंगे? मेरे को जवाब तो दो। मैं खुद कहता हूँ ये नहीं छोड़ेंगे, मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह से। इसको अपने जो 11 मंत्रालय है ना, वो जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे इसको। ये मैं साफ ठोक के कहता हूँ। इनकी चाहे बेइज्जती कर दो, चाहे इनको कुछ कह दो, चाहे विप्लव जी कुछ कह दें, कोई आम विधायक भी इनको 4 गाल काट देगा, तो भी आज इनके अंदर इतनी, आप लगा लो, इतने खुदगर्ज नहीं है ये। ठीक है, आज अपनी खुद की इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखते ये लोग कि ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, और सिर्फ अपनी नहीं, ये तो आज प्रदेश की सेल्फ रिस्पेक्ट में भी विश्वास नहीं रखते। जननायक चौधरी देवीलाल का नाम लेते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आपके माध्यम से मैं सीधा सीधा दिग्विजय और दुष्यंत दोनों से एक सवाल पूछता हूँ, आप इनसे पूछ लेना, कभी आपको मिले, आपके चैनल के माध्यम से पूछना, बहुत बड़ा चैनल है आपका, उनसे इतना पूछ लो कि जो क्या कहते हैं किसान आंदोलन चला, आप जननायक चौधरी देवीलाल का नाम लेते हो, इतना जवाब बता दो, अगर जननायक चौधरी देवीलाल होते
तो क्या वो इस आंदोलन के बावजूद भी इस सरकार को समर्थन देते कि नहीं? सिर्फ इतना ही सवाल आप करना, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसका जवाब ना दे पाएँ तो दूसरा सवाल मेरा तैयार है। शाहबाद के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, एक किसान की मृत्यु हो गई थी। जननायक चौधरी देवीलाल होते तो क्या वो इस सरकार को इतने बड़े हादसे के बाद भी समर्थन देते? और अगर आप उनके सिपाही हो तो फिर आप क्यों दे रहे हो समर्थन? इनका जवाब दें। एक उचाना विधानसभा की भी बात आ रही है कि वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि हम बीजेपी खुद इस पे चुनाव लड़ेगी, जेजेपी कहती है कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में चुनाव लड़ने की भी बात हो रही है, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैं तो दोनों ही पार्टी से नहीं, मेरा क्या स्टैंड है इसके अंदर? ये लड़े ना लड़े, इनेलो का क्या स्टैंड है? मैं बता दिया, ये लड़े ये ना लड़े, ये इकट्ठे लड़े ये नारे लड़े, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपनी लड़ाई लड़नी है, हमने जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों की लड़ाई लड़नी है, हम अपना काम करेंगे। ये चाहे एक दूसरे का सर फोड़ दे, हमें नहीं फ़र्क पड़ता इस बात का। क्या हमारे क्या लगते हैं ये? ठीक है, करी जाओ, चाहे एक दूसरे को गाड़ बक्की जाओ, सर फोड़ लो, चाहे आग लगा दो एक दूसरे के, क्या फ़र्क पड़ता है? और लोग भी देख रहे हैं, लोगों को एक ही चीज़ दिख रही है, लोगों को तमाशा दिख रहा है इनका बनता हुआ। तो परिवर्तन यात्रा कब समाप्त हो रही है और उस दौरान क्या कार्यक्रम रखा गया? परिवर्तन यात्रा हमारी 25 सितंबर तक समाप्त होएगी, और ये तो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर साल 25 सितंबर को हम जननायक चौधरी देवीलाल की जन्मदिन को बड़े धूमधाम से सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस साल भी परिवर्तन जो यात्रा है वो सम्मान दिवस पे समाप्त होगी। ये थे अर्जुन चौटाला, युवा नेता इनेलो के, जिन्होंने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में कहीं भी इन 9 सालों के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का कोई विकास जो है वो नज़र नहीं आ रहा। परिवर्तन यात्रा 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में होने जा रही है, और एक बड़ी जो इस दौरान एक रैली की जाएगी, और एक बड़ा बदलाव है इस 25 सितंबर को है वो किया जाएगा। खबरें अब तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।